सबको जय मसीह की। दुख की बात प्रभु का वचन कहता है, न्यायों की किताब अध्याय 2 वचन 10 में, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना ही उसके काम को जो उसने इज़राइल में किए गए थे। जब हम न्यायों की किताब पढ़ते हैं, उससे पहले यहोशू की किताब आती है, उससे पहले मूसा की किताब आती है। तो मूसा जो है मिस्र देश से लोगों को, इजरायली लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा निकाल कर लेकर आता है। जब मूसा मर जाता है तो परमेश्वर यहोशू के द्वारा 20 लाख लोगों की अगुवाई करता है। अब यहोशू की मौत हो चुकी है, अब तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, और जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो परमेश्वर को जानते नहीं है और ना ही जो काम उसने इज़राइल में किए, जो निर्गमन की किताब में आप पढ़ सकते हो, यहोशू की किताब में पढ़ सकते हो कि कैसे प्रभु ने चमत्कार किए, वो नहीं जानते। दुख की बात पता क्या होती है एक माता पिता के लिए, कि कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। ये दुख की बात है। और ये भी दुख की बात है कि उसने उनके लिए क्या किया, कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। मान लो एक माता पिता के लिए उस दुख की बात कितनी दुख की बात होगी कि जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, अपने वारिस ठहराया, और वो बच्चा उनको जानता नहीं है। एक माता पिता के लिए कितनी दुख की बात होगी। उसी तरह से इस विषय में हम अनाथ बच्चों के समान हैं अगर हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती, परमेश्वर करे कि कोई हमसे कोई भी बाइबल के संदर्भ में जो है अनपढ़ और अज्ञानी ना रहे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता है, मसीह के पीछे चलने वाला कहता है, सोचो वो कैसा होगा अगर उसको यीशु मसीह के बारे में ज्ञान ही नहीं है, बाइबल ही नहीं है। जानते हुए भी अगर हम लोग नहीं जानने की कोशिश करते, हमें पता है कि हमें बाइबल से सब कुछ मिलेगा, हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम वारिस होते हुए भी अनाथ हैं। मैं सोच रहा था आज काफ़ी सालों के बाद हमारे एक रिलेटिव में मैंने कॉल किया, तो बातों बातों में मुझे उनको सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। मैंने पूछा कि आप यीशु मसीह के बारे में सुना है। जब उनको पता चला कि अभी मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप परमेश्वर के बारे में जानते, यीशु मसीह के बारे में? उन्होंने कहा हम लोग नहीं जानते, थोड़ा बहुत पता है कि वो क्रूस पर मारा गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे उसको पूरा गॉस्पल सुसमाचार सुनाने का मौका मिला, और उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी किया। तो उनके अंदर जानने की इच्छा हुई। और याद रखो, लूका की किताब अध्याय 15 वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है, जब एक पापी अपने सारे पापों से मन फिराता है तो परमेश्वर अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आनंदित होता है। अगर हम विश्वासी जीवन में अनाथ की जिंदगी नहीं जीनी है, हमें पता है कि हमारा एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, हमारा एक आत्मिक पिता है जो स्वर्ग में है, वो क्या कर रहा है, उसने हमारे लिए क्या किया, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ जो सेवकाई कर रहे हैं, काफ़ी सालों से है। उनको मैं पूछता हूँ कि आप क्या जानते हैं पिता के बारे में, तो रियली में दिल को एक दुख होता है कि वो जैसा उनको जानना चाहिए वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर के लिए ऐसी कोई दुख की बात ना हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे नहीं जानते। आमीन।